अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास सैमसंग का मोबाइल है जिसका CPU MTK है और वीडियो में जो मैं तरीका बताऊंगा, इस तरीके की मदद से आप सैमसंग A10s, A10 और इसी तरह A30, A31, A32 और A41 इन मोबाइल्स का FRB रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन हो। अभी इस मोबाइल का जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 11 है और इस पे एलियन शील्ड का जो मेथड हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं बाईपास के लिए, वो भी काम नहीं कर रहा। मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर। तो इसको खोलने का जो मैं तरीका आज बताऊंगा वो जो है वो UMT MTK जो टूल है उसके ज़रिए हम इसको खोलेंगे, इसका FRB। तो अभी मैंने मोबाइल को जो है वो कंप्लीट ऑफ़ कर दिया। एक दफ़ा रीस्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ कि आया इस पे FRB लॉक है या नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मोबाइल पे FRB लॉक है, और अब इसको मैं मोबाइल को भी दिखा देता हूँ। तो और इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। कंप्लीट ऑफ़ करके इसको हम साइड पे रख देंगे और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके हमने UMT MTK टूल को ओपन कर लेना है। तो UMT MTK टूल हमने ओपन कर लिया और हमने जाना है MTK 1 क्लिक सेक्शन में और रीसेट FRB पे क्लिक करके नीचे जो आपको बटन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे क्लिक कर देना है स्टार्ट पे। और क्लिक करने के बाद जब आपसे मोबाइल कनेक्ट करने के बारे में पूछा जाएगा तब आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है और वॉल्यूम के दोनों बटन दबा के कनेक्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने वॉल्यूम के दोनों बटन दबाए, USB केबल को कनेक्ट किया। ड्राइवर उठाएगा लेकिन दबाए रखने हैं जब तक नीचे की दूसरी लाइन आपको शो ना हो जाए। ये दूसरी लाइन हमें शो हुई और अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका। तो ये हमारा FRB लॉक बस ओपन हो चुका। बस इतना सा टाइम लगता है UMT MTK टूल से। तो अभी मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ मोबाइल को और मोबाइल को फिर ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद मैं आगे का जो FRB खोलने का अमल है वो आप लोग ख़ुद कर लेंगे और उम्मीद है वो आप लोगों को पता होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंजॉय करें।